अगर आपको देखना ही है प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, और सबका अपना अपना योगदान है। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने शक्ति डेवलप कर लिखी, अष्ट सिद्धि नौ निधि हनुमान जी ही देते तो साधना कर रखी उन्होंने, अब वो अपनी सिद्धियों से सेवा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर, पर मुझे उनसे एक बात कहनी है बाबा बागेश्वर धाम से, कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन मुगलों के टाइम पर भी यह हिंदुस्तान ही कहा जाता था। मुगलों ने इसे इस्लामिस्तान थोड़ी कहा, तो हिंदुस्तान तो मुगलों ने ही बना दिया था, हिंदू राष्ट्र। इस देश को हिंदू राष्ट्र मुगलों ने बनाया, हिंदुस्तान लिखते थे वो। अगर वो इस्लामिस्तान लिखते तो कोई बात नहीं थी, तो हम कहते हैं यार, और मुगलों को सरकार ने हटा दिया है। खैर कोई बात होगी, पर्सनल होगी भाई, अब किसी पर्सनल हम थोड़ी जाएंगे। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धन परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति में। द्रौपदी जी फंसी, भगवान को याद किया, आ गए भगवान। आप याद ही नहीं करते हो, आप कहते हो जुगाड़ लगा ले। आप जब हार जाते हो चारों तरफ से, तब भगवान को बुलाते हो, अपने इष्ट को बुला लो, आ जाएंगे तुरंत। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं कि तो दुर्योधन शकुनी को अपनी तरफ से खिला सकता था, तो पांडव भी तो कह सकते थे कि प्रभु हमारी तरफ से खेलेंगे। फालतू में ब्लेम मत करो हमको। हर श्रेणी में प्रकट होता है, बशर्ते कि ग्लानि हो। इस श्रेणी में भी परमात्मा आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, बशर्ते क्या हो, माया दिखाई पड़ेगी। देखो माया इंटरप्ट कर रही है मुझे, देखो फंसा रही है, देखो देखो, ध्यान, यही है ध्यान, इस शब्द को पकड़ना। हर स्थिति में भगवान आपकी मदद करेगा, यहां शूद्र कलयुग में भी आपकी मदद करेगा, बशर्ते क्या हो, ग्लानि हो। माया दिखाई पड़ जाएगी, भाई माया फंदा डाल रही भाई, और जैसे ही माया फंदा डाली, भाई बच्चों को सड़क पे कुत्ते ने डाला, उसने क्या चिल्लाया, पापा। हर युग में हमारे गुरु भाई आर डी सिंह जी यही नोएडा में रहते हैं, बहुत शानदार आदमी, काफी दिन से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, और गीता बांटते हैं, गीता को लेकर पूरी तरह समर्पित है। तो उनकी फॉर्च्यूनर पलट गई, सब कुछ खत्म हो गया, परिवार पूरा बच गया, किसी खरोच नहीं आया। इस हर युग में इष्ट आपकी मदद करेगा, आप उसे याद करिए, भागिए मत। आज का ये जो शो है ना, ये भी 2 लाख करोड़ रुपए का, चलो दे देना यार, कोई बात नहीं। और जैसे ही माया आपको घेरने लगे, ग्लानि, जाग जाइए, पहले तो इष्ट तो कटना शुरू हो जाएगा। भगोड़े हैं जो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपके अंदर रजस भी बचा होगा, तमस भी बचा होगा, फिर आप पहुंचेंगे क्षत्रिय की श्रेणी में। अब आप सत्व की महानता हो गई आपके अंदर, सतो गुण की महानता होगी। अब तमस और रज आपका कुछ नहीं कर पाते। अब उर्वशी को भी आप मां कहेंगे, यही तो हुआ अर्जुन के साथ। हर ध्यानी का परीक्षा हुई, और सबसे बड़ी परीक्षा यही है, स्त्री वाली, इससे बड़ी कोई परीक्षा ही नहीं। माया का सबसे ताकतवर पहलू है स्त्री। उर्वशी आती है अर्जुन के पास, अर्जुन कहते हैं मां है आप, और फिर आप सिर्फ सत्व बचते हैं, ब्राह्मण। यह है युग, यह है युग, यह है सतयुग, यह है द्वापर, यह है त्रेता, यह है कलयुग। भैया हमारी एक मदद कर दो यार, इस किताब को महीने में एक आदमी एक किताब जरूर बांटा करो, किसी नए आदमी। इतना तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो। और ठंडक बहुत बढ़ गई है यार, और मुंह में गमछा वमछा बांध, कोई देख ना पाए, एक लोई खादी आश्रम से ले लो, एक, तुम्हारी क्षमता हो तो तुम 100 ले लो, तुम्हारा शराब के ठेके हैं तो तुम 10,000 ले लो। और न्यू ईयर अभी 1 तारीख को मनाओगे, मनाओ, खूब मनाओ।
खूब मनाओ, एकदम मनाओ न्यू ईयर, जैसा मन करे वैसे मनाओ। लेकिन मानो तुम्हारा 20,000 का बजट है न्यू ईयर का, 1,000 रुपए यार उसमें से निकाल दो यार, 200 आ जाएगा यार, बैग में डाल लो, कोई मिलेगा। 1 तारीख का जो पहला दिन होगा उस दिन किसी को दे देना, तुम्हारा ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। और महीने में 1 गीता किसी को दे दिया करो यार, भगवत गीता ही दे दो, तो यथार्थ गीता। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हमको तो गुरु मिल गए भगवान। एक गुरु हमारे परमहंस अलगानंद, जिन्होंने इस गीता को लिखा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और एक श्रीकांत यादव जी, जिन्होंने मुझे ये गीता पढ़ाई। एक एक लाइन पढ़ाया, एक एक लाइन समझाया। ये है युग। ये देखो, ये वो जो तुम युग समझते हो ना, जब तुम शुरू करते हो भजन तो तुम कलयुग की अवस्था में रहते हो, तमस की प्रधानता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, यह है युग। ये तो जब तुम एक युग से दूसरे, एक श्रेणी से दूसरे की तरफ बढ़ते हो, बड़ा संघर्ष होता है। आओ, लड़ाई अंदर, बड़ी लड़ाई। आप में से कितने लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हो? अभी 31 दिसंबर को बहुत लोग कसम खाओगे। 31 दिसंबर को बहुत लोग कसम खाएंगे, यार साला कुछ नहीं, अब जो है बड़ा पापा का पैसा वेस्ट कर दिए, अब 1 तारीख से कोई इस तरह की तरफ नहीं देखना, नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और 1 बजे 1 तारीख से फिर शुरू हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा मन तो माया का लंबरदार है, तुम उसके अधीन हो। तो गुरु जब बना लोगे तो जैसे ही इष्ट चिंतन करोगे, दूसरे अध्याय बताया था मैंने, 61वां श्लोक, दूसरे अध्याय का इष्ट चिंतन, लो मत इष्ट चिंतन। सिगरेट पीने का मन कर रहा है, खरीद लो और अपने इष्ट का नाम लेने लगो, अपने माँ का ले लो, बाप का ले लो, वो तो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। इष्ट चिंतन, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है कि तुम्हारे मन और माया की शक्ति जब तुम्हें कूचने की कोशिश करेगी तो गुरु की शक्ति उसे डिफीट करेगी। सांसों की माला से सुमिरू में का नाम, इष्ट चिंतन। सांस पे आ जाओ, सांसों की शरण में चले आओ, श्वास प्रश्वास यज्ञ शुरू कर दो। तुम बिना गुरु बनाए लड़ रहे हो, उस तरफ भयंकर शक्ति है माया और मन की, तुम्हारे पास कोई शक्ति ही नहीं है, एक झटके में उठा फेंक दे रहा है तुमको। तो ये जब यात्रा तुम्हारी होगी और तुम विभिन्न चरण प्राप्त करोगे, देखो युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या।